हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप चाहते हैं ऐसे ही हम स्वस्थ रहें तो आप डेली योग करें। जी हाँ, आज हम फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आए हैं योग पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है, बहुत लोगों का प्रश्न है कि हम अभी तक योग नहीं किए हैं तो हम योग कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे करें। तो आपके लिए वीडियो है कि अगर आपने अभी तक योग नहीं किया है तो यहाँ से आप योग सीख सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि योग बहुत कठिन है, तो नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है योग करना। कोई भी कर सकते हैं, चाहे कोई बड़े हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे कोई जवान है या बच्चा हो, तो हर कोई योग कर सकता है। जो अपने हाथ से भोजन कर सकता है वो योग को भी कर सकता है, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, कौन नहीं चाहता है कि हम निरोगी रहें। तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अपनी कामयाबी को अगर भोगना है तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी कामयाबी को भोग सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आइए, आपके लिए ये वीडियो है कि आप अगर अभी तक योग नहीं किए हैं तो आप यहाँ से योग सीख सकते हैं और यहाँ से योग को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए योग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी मैट या चटाई पर आप बैठ जाएंगे और किसी भी आसन में आप बैठ जाएंगे, चाहे आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे, चाहे हल्ती पल्थी मार के बैठ जाएंगे, जैसे मैं बैठा हूँ अर्ध पद्मासन में। इस आसन में भी आप बैठ सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट हो। कमर गर्दन को सीधा करेंगे और अपने पूरे बॉडी को आप रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांसों को, धीरे धीरे सांस को भरेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और अपने माइंड को एकाग्र करना है, अपने मन को तैयार करना है इस योग के लिए, आज के योग के लिए। और अभी से स्टार्ट हो जाना है, अभी से हमें योग की शुरुआत कर लेना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करो अभी पाओ। तो ऐसे ही आँख को बंद करके कमर गर्दन सीधा रख करके और अपने बॉडी को, अपने माइंड को एक जगह स्थिर करेंगे और पूरी बॉडी को तैयार करेंगे। तो लंबी गहरी सांस को भरेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। इससे हमारी प्राण शक्ति मजबूत होगा और हमारा जो फेफड़ा है, जो हमारा चेस्ट है, वो भी खुलेगा और श्वसन तंत्र हमारा मजबूत होगा, हमारी प्राण शक्ति मजबूत होगी। तो ऐसे 10-11 बार आप सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर हम धीरे से अपने आंखों को खोलेंगे और आपको अब अच्छा लग रहा होगा और आपको अब अपने आगे की तरफ चलेंगे, अपने योग की तरफ चलेंगे। तो दोनों हाथों को हम सामने की तरफ खोल के रखेंगे और सीधे हम बैठे रहेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो आज हम आपको सिंबॉलिक बताने वाले हैं, अपने शरीर के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार से, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है उतना आप कर सकते हैं। तो मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठा अंदर, सांसों के साथ कर लेंगे। सांसों के साथ करेंगे तो इसका एक अलग लाभ मिलता है हमको, और इस सूक्ष्म क्रियाओं को करने से हमारे पूरे जो बॉडी का जो जोड़ होता है वो खुलेगा और जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी बेहतर करता है। तो ये सूक्ष्म क्रियाओं से आप स्टार्ट कर सकते हैं योग को। तो कितना आसान है, कितना सरल है, ये तो हर कोई कर सकता है, कोई भी हो। तो ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सांसों के साथ हम कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। फिर ऐसे बाहर की तरफ, फिर दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और आपका जो हाथ है वो सीधा रहेगा, ये ध्यान रखना है। सांस को भरना, साथ छोड़ना। हम 2-2 बार आपको बताते हैं, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर ऐसे ऊपर से, अब दोनों हाथों को हम ऐसे शोल्डर पर रखते हैं और दोनों हाथों को हम लाते हैं ऐसे सामने की तरफ और अपने दोनों हाथों को, कोहनियों को आपस में मिलाते हैं। सांस भरते ऊपर जाते हैं, सांस छोड़ते हैं नीचे आते हैं।
ये आपके शोल्डर के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर दूसरी तरफ से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है। अब दोनों हाथों की जो हमारी कलाइयाँ हैं ऐसे एक दूसरे से पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे और दाहिने हथेली से बाएं हथेली को पकड़ के ऐसे खींचते हैं, सिर को सीधा रखेंगे, कमर सीधा रखेंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे करना है। सांस भरते हुए पूरा खींच के रखना है, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अब दोनों हाथों को हम अपने घुटनों पर रखेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे अपने शोल्डर को घुमाते हैं। फिर दूसरी तरफ से भी कितना आसान है और कितना सरल है, और ये हमारे शोल्डर के लिए, सर्वाइकल के लिए, जो हमारे जोड़ हैं उसको खोलने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है और पूरे बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। तो यहाँ से आप योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब दूसरा अभ्यास हम करते हैं। दोनों हाथों को हम ऐसे ही अपने घुटनों पर रखेंगे और रखे रहेंगे और दोनों सांस को भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आसमान को देखेंगे, सांस छोड़ते नीचे। ध्यान ये रखना है जिनको सर्वाइकल है उनको गर्दन आगे की तरफ नहीं लाना है। सांस भरते फिर से ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। तो आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, सिंबॉलिक बता रहा हूँ, इसको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बढ़ाते जाएंगे। फिर रिलैक्स होंगे और अपने गर्दन को सेंटर में लाएंगे और सांस को भरेंगे और अपने दाहिने कान को दाहिने शोल्डर से लगाने का प्रयास करेंगे। जो आपका शोल्डर है वहीं पर रहेगा, उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरफ से भी सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए आराम से हम बाएं कान को हम बाएं शोल्डर से लगाने का प्रयास, ऐसे सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ सांस भरते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी बाएं तरफ रिलैक्स। फिर सेंटर में आने के बाद सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए दाईं तरफ देखने का प्रयास। थोड़ी देर आप होल्ड रखेंगे, फिर दूसरी तरफ थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, सांस भरते हुए सेंटर में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए सेंटर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस भरते हुए आ जाएंगे एकदम रिलैक्स सेंटर में और फिर हम ऐसे अपने गर्दन को रिलैक्स बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को सर्वाइकल हो जाता है, ऐसे हम दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या कोई काम करते रहते हैं, झुककर काम करते रहते हैं, तो उनको सर्वाइकल हो जाता है, उनके गर्दन में दर्द होने लगता है, तनाव आ जाता है। तो ये अभ्यास उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है। सांस भरेंगे और अपने दाहिनी तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, सांस छोड़ते वापस, सांस भरते ऐसे जाएंगे, सांस छोड़ते वापस, फिर दूसरी तरफ से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। तो ये गर्दन का अभ्यास हमारे बहुत ही लाभदायक है हमारे गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए। तो आइए अब हम दोनों पैरों को खोल लेते हैं और दोनों पैरों को खोलकर हम अब अपने पैरों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को खोल लेते हैं, ये दंडासन कहते हैं इसको। अगर हम दोनों पैर को ऐसे खोल के रखते हैं और दोनों हाथों को हम अपने कमर से लगा के रखेंगे, चाहे आप पंजे को पीछे की तरफ रखें चाहे आगे की तरफ रखें, वो आप जिसमें आप कंफर्ट हो। तो हम आगे की तरफ ऐसे अपने हाथ को रख के हम अभ्यास करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं। सांस भरते हुए अपनी तरफ हम अपने पंजों को खींचते हैं, सांस छोड़ते आगे की तरफ धकेलते हैं। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारे पैरों के लिए, हमारे पैरों की जोड़ों को खोलने के लिए, हमारे टखनों के लिए, पंजों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत ही सरल अभ्यास। तो ऐसे अब अपने पंजों को, तो हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं और बहुत ही
आसान है करना, कोई भी कर सकता है। और ऐसे ही आप अगर डेली करते हैं तो आपके जो जोड़ है धीरे धीरे खुलेंगे, आपका बॉडी एडवांस योगा के लिए भी तैयार होगा और आपके बॉडी में लचीला बनाएगा। तो ये पंजों का अभ्यास, अब इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, सांसों के साथ कर लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी करेंगे। आइए, अब दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों पर रखेंगे और ऊपर नीचे ऐसे पैरों को करेंगे। पूरा पैर आपका रिलैक्स हो जाएगा, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। कमर को सीधा रखेंगे ऐसे, और अब दोनों घुटनों पर हम दोनों हाथों को रखें और गोल गोल घुमाते हैं ऐसे। हमारा घुटना अच्छा रहे और हमारे घुटनों में, हमारे पैरों में कोई तनाव, कोई थकान ना आए और हमारा पैर बूढ़ा ना हो, इसके लिए ऐसे हम डेली करेंगे, अपने योगाभ्यास में शामिल करेंगे तो बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे करने के बाद फिर अपने दाहिने पैर को लाएंगे और बाएं पैर पे रखेंगे। फिर सांस को भरते हुए अपने सीने से लगाते हैं, सांस को छोड़ते हुए हम जमीन से लगाते हैं। ऐसे दो बार हम आपको बता रहे हैं। अपने क्षमता अनुसार, अपने बॉडी के अनुसार जितना बॉडी अलाउ करता है उतना आप कर लेंगे। आज अगर आपका पहला दिन है, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप अपने आप में एडजस्ट कर लेंगे कि हमें कितना कैसे करना है। तो आइए, अब हम दाहिने हाथ से दाहिने पैर के जो हमारे टखने इसको पकड़ेंगे और ऐसे हम गोल गोल घुमाते हैं। बहुत रिलैक्स हो जाता है हमारा जो पैर का पंजा है, टखने मजबूत हो जाते हैं, पैर मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे हम करेंगे। फिर हम इस पैर को ऐसे ही रख देंगे, दूसरा पैर उठाएंगे और दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हम सीने से लगाते हैं, सांस को छोड़ते हुए जमीन से, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। फिर ऐसे इस पैर को भी, पंजे को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम घुमाते हैं। ये पैरों में अगर आपके दर्द है, पंजों में दर्द है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ से योग को स्टार्ट कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। धीरे धीरे ऐसे अपनी बॉडी को खोलना है, अपने जोड़ों को खोलना है, अपने शरीर को लचीलापन बनाना है और योग के लिए तैयार करना है। तो आइए, अब दोनों पैरों को हम खोल लेते हैं और दोनों पैरों को हम ऐसे सीधा रखें और दोनों पैरों में हम फासला करेंगे और ऐसे ऐसे हम दोनों पैरों को थोड़ा हम हिला लेते हैं। फिर पूरा हमारा पैर, हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और हमारा पैर जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। आइए, अब हम धीरे से आराम से हम पलथी मारकर बैठ जाएंगे। तो ये हमने आपको सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताया कि अगर आपने अभी तक योग को नहीं स्टार्ट किया है तो यहाँ से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो योग के लिए आप समय जरूर निकालें, चाहे सुबह में करें चाहे शाम में करें। वैसे सुबह आपको योग करना चाहिए क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है वो बहुत शुद्ध रहता है, हमको शुद्ध वायु मिलता है, कोई भी धूल धक्कड़ नहीं उड़ते हैं, कोई भी गाड़ियां मोटर नहीं चलते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और हमारी प्राण शक्ति को भी बढ़ाता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है कि सुबह योग करें। तो ऐसे आप हर दिन योग करें। तो आज हमने आपको इतना ही बताया। और भी आप ज़्यादा जानना चाहते हैं योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, आसन के बारे में, तो इसी चैनल पर आपको और भी वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फिर हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए विषय के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तो ऐसे ही आप योग करते रहें और योग ऐसे ही आपको करते जाना है। ये नहीं कि हमने एक दिन किया फिर छोड़ दिया फिर किया, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य को दीर्घ काल तक करते हैं और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। किसी भी कार्य को हम अगर निरंतरता पूर्वक दीर्घ काल तक हम अगर करते हैं, सत्कार पूर्वक करते हैं, अगर हम आदर पूर्वक कोई काम करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होता है। तो ऐसे ही अगर आप डेली योग करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कि आपका बॉडी चेंज होने लगेगा। क्योंकि देखिए, अपने हाथ में ही है स्वास्थ्य। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आप चाहते हैं हमें 10 किलो वजन बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, तो वो आपके हाथ में है। आपको 10 किलो वेट घटाना है तो वो आपके हाथ में है। तो ऐसे ही आप डेली योग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं,
निरोग बनाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय के साथ। आप ऐसे ही योग करते रहें, स्वस्थ रहें। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, प्रणाम।